हेलो बच्चों। तो हमारा रिडॉक्स रिएक्शन का जो चैप्टर था कंप्लीट हो गया है। तो आज हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे इसमें। ठीक है। तो फर्स्ट है आपका कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। तो आपको दिया है Na2H2O3। ठीक है। अगर हम जनरली देखते हैं तो आपका जनरली इस कंडीशन में ऑक्सीजन स्टेज डिफरेंट आता है। ठीक है। अगर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो डिफरेंट आता है। तो हम यहाँ पर जो इस कंडीशन में हम जो आपका क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, आप निकालोगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है। फर्स्टली हम क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है। तो अब देखते हैं। तो फर्स्टली आपका क्या है Na2S2O3। ठीक है। तो एक तो आपका सल्फर सेंटर में आ जाएगा। ठीक है। एंड अब ये आपके किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ। तो यहां से भी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। यहां एक ऑक्सीजन यहां से जुड़ जाएगा आपका। ठीक है। अब यहां पर आपका Na पॉजिटिव और यहां पर भी Na पॉजिटिव। ठीक है। ये हो गया। अब एक जो सल्फर होगा आपका यहां पर, जो ये सल्फर होगा यहां पर, ये आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहेगा। ठीक है। और ये इसी क्या करेगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है। ये आपका जो सल्फर है ये वाला सल्फर इसे एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है। तो अब आपका ये हो गया स्ट्रक्चर। ठीक है। अब हम देखते हैं जो आपका एक्सेप्टर है, जो आपका एक्सेप्टर एस इलेक्ट्रॉन ये वाला। ठीक है। जो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को उसका तो -2 होगा। ठीक है। तो हमें निकालना है ये वाले इसका। ठीक है। तो निकाल लेते हैं। तो जैसे सोडियम है, एक यहां पर है एक यहां पर है, तो 2 मल्टीप्लाई सोडियम का कितना होता है +1। ठीक है। तो आपका जो सोडियम होता है उसका होता है +1। ठीक है। और जो ऑक्सीजन का होता है -2 होता है। ठीक है। और जो आपका जो कोऑर्डिनेट एस एटम है, ठीक है, तो उसका होता है -2। ठीक है। तो अब आगे आपका, और अब ऑक्सीजन कितने 1 2 3, तो 3 मल्टीप्लाई -2। ठीक है। फिर प्लस हम किसका निकाल लें, एक्स का। एस का निकाले तो हमने एक्स ले लिया। ठीक है। और जो आपका कोऑर्डिनेट वाला एस है उसका -2 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई -2। ठीक है। तो ये आ गया आपका। अब आपका हम ये ऐड करते हैं 2 + -6 + x -2। ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपका, =0। तो x आ गया +6। ठीक है। अब हमारे पास 2s है, एक ऐसी है एक ऐसी है, 2s है, तो हम एवरेज निकालेंगे। ठीक है। तो हम अगर एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। अगर हम एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो एक का -2 है और एक का +6 आया है /2। ठीक है।
तो ये 6 - 2 4/2, तो ये आ गया आपका +2। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये हो गया, मीन्स आपका जो एवरेज है वो यहाँ पर कितना आ गया, +2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Na2S4O6। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है Na2S4O6। ठीक है, तो अब Na2 है तो सेम फर्स्ट Na लगाते हैं, फिर ऑक्सीजन के साथ बनाएगा। अब आपके क्या है, S4 है, तो S4 को जोड़ देंगे 1 2 3 4। ठीक है, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा और इसके साथ Na आ जाएगा। ठीक है, अब जो ये वाला है इसमें आपका डबल बॉन्ड लगाएगा और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब आपका Na पॉजिटिव हो गया तो O निगेटिव, Na पॉजिटिव O निगेटिव। ठीक है, अब पहले आ चुका था कि जो ये S है, अगर S और S से जुड़ा है तो यहाँ पर इसकी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से जुड़ा है, S से जुड़ा है तो 0 हो जाएगा, तो इस और इस S का तो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब निकालते हैं। तो फर्स्टली आपका जो सोडियम है उसका कितना होता है, +1 होता है, तो 2 है, तो 2 × +1। ऑक्सीजन का -2 होता है, 6 × -2। ठीक है, अब आपको ये और इस S का निकालना है, क्योंकि ये S 0 है, 2x प्लस ये S का लिख लेते हैं 2 × 0 = 0 आ गया आपका। तो ये 2 हो गया, प्लस -12 प्लस 2x = 0। ठीक है, तो आप x, तो 2x ये हो गया आपका 2 - 12 - 10 प्लस 2x = 0, तो 2x = +10 and x = +10/2 = +5। ठीक है, तो अगर इस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं तो आप ऐसे सॉल्व करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, आपको दिया है, फर्स्ट है क्या है, राइट फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको दिया है मरकरी 2 क्लोराइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका Hg2Cl2। वैसे दूसरा है निकेल 2 सल्फेट। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका निकेल 2 सल्फेट का होता है आपका SO4।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैलेंस द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आपको क्वेश्चन दिया है कि आपको जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, अब आपको इक्वेशन दिया है MnO4 निगेटिव प्लस I निगेटिव गिव्स MnO2 प्लस I2। ये है आपका बेसिक मीडियम। ठीक है, ये आपका बेसिक मीडियम है, मीन्स आपको बेसिक मीडियम के अकॉर्डिंग से सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब आपका जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होता है, तो उसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक तो हमें हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखनी पड़ती है और एक हाफ रिडक्शन रिएक्शन लिखनी पड़ती है। ठीक है, फिर हम उस एटम को इक्वल करते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर। ठीक है, फिर हम जो आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसे भी बैलेंस कर लेते हैं, तो बेसिक मीडियम में हम OH जोड़ देते हैं। ठीक है, और उसके अपोजिट साइड में हम H2O जोड़ देते हैं। ठीक है, फिर उसको चार्ज के अकॉर्डिंग उसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो अब फर्स्टली आप इन्हें क्या कर लो, सेपरेट रिएक्शन कर लो। फर्स्ट ऑक्सीडेशन कर लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपका ये क्या हो जाएगा, I निगेटिव से आपका I2 बन गया। ठीक है, दूसरी सी की हम रिडक्शन कर लेते हैं। ठीक है, रिडक्शन में आपका हो जाता है MnO4 निगेटिव एक्वस गिव्स MnO2। ठीक है, अब फर्स्टली आप इनका ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये है आपका O4 MnO4 निगेटिव है। ठीक है, ऑक्सीजन आपका -2 होता है। ठीक है, तो -2 होता है, तो यहाँ पर आप x -4 2 जा 8 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 प्लस 7, तो नहीं 8, तो ये आपका हो गया +7। ठीक है, अब देखो, अभी इससे पता चल जाएगा आपका किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये I निगेटिव है तो -1 हो गया। ठीक है, अब MnO2 2 2 जा 4, -4 है तो +4। ठीक है, I2 हो जाएगा आपका, फ्री स्टेट है तो 0। तो आप देखिए I निगेटिव है, ये 0 हो गया, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, +7 से +4 हो गया तो घट रहा है, जिसके कारण से ये आपका क्या शो करेगा, रिडक्शन शो करेगा। ठीक है, अब हमने जो आपके ये रिएक्शन है, इसमें हम क्या कर लेंगे, जो आपके I एटम है उसे बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, फर्स्टली तो आपने सेपरेट कर लिया। अब इसी का B पार्ट, अब B पार्ट में क्या हो गया, अब जैसे आपका I निगेटिव से क्या बन गया, आपका I2 बना है। ठीक है, तो अब इसे बैलेंस करने के लिए हम यहाँ क्या कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और फिर हमें बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ 2I निगेटिव है, I2 है, मीन चार्ज 0 है, तो ये आपका 2I निगेटिव एक्वस गिव्स I2 +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया। अब जो आपका क्या है, दूसरी रिएक्शन है रिडक्शन हाफ रिएक्शन को देखते हैं। ठीक है, तो
अब आपके पास जो रिएक्शन है फर्स्टली क्या है, MnO4 निगेटिव एक्वस, ठीक है, इससे आपको क्या मिल रहा था, MnO2, ठीक है, ये बना है। अब देखो, अब यहां पर इसका कितना आ रहा था, +7, और यहां पर कितना आ रहा था, +4, ठीक है। तो यहाँ +7 है और यहाँ +4 है, तो कितने का डिफरेंस हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का। तो हम यहाँ पर अगर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो इसको इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो ना बैलेंस हो गया क्योंकि यहाँ पर Mn ही है, Mn है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर आपका जो बेसिक मीडियम है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो बेसिक मीडियम में हम क्या लगाते हैं, OH लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपका MnO4 निगेटिव +3 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपका MnO2 +OH, ठीक है। तो अब ये तो आपका इतना हो गया OH निगेटिव, ठीक है। अब देखिए MnO4 निगेटिव, अब ये देखिए यहाँ पर आपका जो MnO4 निगेटिव है कितना है, +7, और ये है +4, ठीक है। तो अब ये देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ये है और 1 इलेक्ट्रॉन ये है, तो ये कितने हो गए, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होगी। तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसे हम 4 OH निगेटिव कर लेंगे बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए हम H2O ऐड कर देंगे। तो ये आपका हो गया MnO4 +3 इलेक्ट्रॉन +H2O, ठीक है। तो यहां पर आ गया आपका MnO2 +4 OH निगेटिव, ठीक है। अब आपको क्या ऑक्सीजन एटम बैलेंस करना है। तो देखिए यहाँ पर कितने हैं, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर थे और 4, 5, 6 यहाँ पर है, ठीक है। तो मीन्स हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये आपका बैलेंस हो गया। अब आपका देखिए यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से, ठीक है। और अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना है, 6i निगेटिव, 6i2 नहीं 3i2 +6 इलेक्ट्रॉन, और इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 MnO4 निगेटिव +6 इलेक्ट्रॉन +4H2O gives 2 MnO2 and 8 OH निगेटिव, 4 2 8, 8 OH निगेटिव, ठीक है। अब इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इसे ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया ये
आपका 2MnO4 निगेटिव प्लस 6I निगेटिव प्लस 4H2O gives 2MnO2 plus 3I2 plus 8OH नेगेटिव तो ये आपका एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अब सेकंड है इसी का आपका एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम देखते हैं। तो आपको इक्वेशन है यहाँ पर सेकंड MnO4 निगेटिव प्लस SO2 gives Mn2 positive प्लस HSO4 निगेटिव। ठीक है, तो फर्स्टली आपको क्या, ये है आपका एसिडिक। ठीक है, ये आपका है एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो फर्स्टली आपका जो क्या है रिडक्शन। ठीक है, अब आपका यहाँ पर फर्स्टली है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन शो करने के लिए या ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन शो करने के लिए आपको फर्स्टली इनका क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर शो करना है। ठीक है, तो ये कितना है MnO4 निगेटिव, तो 4 2 जा 8 7, ये 2 2 जा 4। ठीक है, ये +2 हो गया। यहाँ पर 4 2 जा 8 7, ये हो गया 6 +1 x -8 इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये हो गया -7, तो x इक्वल टू ये हो गया +6, ये हो गया +6। ठीक है, तो अगर फर्स्ट हम क्या निकालते हैं, रिडक्शन देखते हैं। तो रिडक्शन किसका हो रहा है इसमें, +7 से Mn+2 हो रहा है, मीन इसका रिडक्शन हो रहा है। तो हो गया आपका MnO4 निगेटिव एक्वेस। ठीक है, यहाँ है आपका Mn2 पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पर ये +7 है और ये +2 है, मेरी डिफरेंस कितने का है 5 इलेक्ट्रॉन का, तो हम यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर ठीक है 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका MnO4 निगेटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बन गया आपका Mn2 पॉजिटिव।
ठीक है। अब तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, ठीक है, और ये आपका क्या है, एसिडिक मीडियम है। तो एसिडिक मीडियम है तो जैसे आपका Mn यहाँ पर तो आपका बैलेंस है, फिर हम आपका जो क्या है ऑक्सीजन है उसे बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन है तो एसिडिक मीडियम है एक तो यहाँ पर H पॉजिटिव जुड़ेगा, तो हम फर्स्टली H पॉजिटिव को बैलेंस कर लेंगे और O को कर लेंगे, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पर H पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पर आपका आ गया Mn2 पॉजिटिव, ठीक है, प्लस H2O। अब यहाँ पर आपने बैलेंस कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है तो ये 4H2O हो जाएगा, ठीक है। ये 4H2 है तो 4 2 जा 8, तो ये 8H पॉजिटिव, ठीक है। तो एक तो आपका ऐसे भी हो गया, देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन ही हो गया, और 8 माइनस 6 2, तो 2 पॉजिटिव यहाँ पर भी है, ठीक है। दूसरा होगा आपका ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन है तो फर्स्टली आपका SO2 से आपका SO4 निगेटिव, ठीक है। तो आपका SO2 से HSO4 निगेटिव। अब यहाँ पर 2 2 जा 4 था और यहाँ पर कितना था आपका +6, मीन्स हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो SO2 से HSO4 निगेटिव, तो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, ठीक है। तो आपने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ठीक है। अब यहाँ पर HSO4 है, में ऑक्सीजन ज्यादा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, SO2 प्लस H2O से आपका क्या हो जाएगा, HSO4 निगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 है, मीन्स इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। इसे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब आपके हाइड्रोजन बैलेंस है, देखिए 2 2 जा 4 है, ठीक है। तो 4 है, यहाँ पर 1 ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर आपने 3 हाइड्रोजन ऐड कर दोगे, ठीक है। और अगर वैसे देखते हो, देखो यहाँ पर कोई चार्ज है नहीं है, तो यहाँ पर कितना चार्ज है, 2 और 1 3 और 3 पॉजिटिव, 0, 2 0 0 चार्ज भी होगी, ठीक है। अब जो आपकी इक्वेशन है, ठीक है, एक यहाँ पर है, इसे 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे और इस वाली इक्वेशन को 5 से, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या बन गया, 2MnO4 निगेटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 16H पॉजिटिव गिव्स 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 4 2 जा 8H2O, ये हो गया, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन है आपकी 5SO2 प्लस 10H2O gives 5HSO4 निगेटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन
प्लस 15H पॉजिटिव। ठीक है, अब इसे हमने क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, अब ऐड करोगे तो क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, 10 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आपके आ गया 2MnO4 निगेटिव प्लस 5SO2। ठीक है, अब यहाँ पर आपके 8H2 हैं और यहाँ पर 10H2 हैं, तो मीन्स यहाँ पर आपके 2H2 आ जाएगा, 2H2O, क्योंकि ये और ये माइनस हो जाएंगे आपके। ठीक है, और आपका अब यहाँ पर देखिए 16H पॉजिटिव है, यहाँ 15H पॉजिटिव है, तो ये भी और ये भी माइनस हो जाएंगे, तो आपका प्लस H पॉजिटिव बन गया। ठीक है, यहाँ पर आपका H पॉजिटिव बच गया। अब दूसरी साइड देखते हैं क्या बना है, एक तो 2Mn2 पॉजिटिव है। ठीक है, दूसरा आपका 2Mn5SSO4 निगेटिव। ठीक है, तो ये है आपका। तो अब देखिए, बैलेंस देखने के लिए आपको देखिए 2Mn यहाँ पर भी है, 2Mn यहाँ पर भी है। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, तो 18 18 19 20, तो 5 4 जा 20। ठीक है, सल्फर देखिए 5S, तो 5S। ठीक है, हाइड्रोजन 5, तो यहाँ पर भी 5 है। अब चार्ज देखिए 2 में से ये पॉजिटिव में है। ठीक है, तो 2 में से 1 हो गया, तो ये 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 5, तो 1, तो दोनों साइड इक्वल है। तो ये तो आपका हो गया एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम का। तो यहाँ पर हमारे कुछ जो मेन क्वेश्चन है वो किए अभी, तो आपको कहीं पर कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके।